बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसके हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये पहले चैप्टर जब ये मैंने चैप्टर शुरू किया था, पहला क्वेश्चन जब शुरू करने लगे थे उसका पार्ट, तो उसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था और विद एग्जाम्पल के साथ डेली लाइफ में जो है वो लीनियर इक्वेशन का क्या इस्तेमाल है उसके बारे में भी जो है वो मैंने एग्जाम्पलें दी, उसको डिटेल से मैंने समझाया था। तो चले हम जो है ये इसका पार्ट नंबर 6 जो है ये करते हैं। पार्ट नंबर 6 में वो क्या कहता है, x ओवर 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप ज़रा गौर से इसको समझते जाएं, देखते जाएं, सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, ये इसको इसी तरह लिख लेते हैं x ओवर, अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से कॉमन आ रहा है। देखें डियर स्टूडेंट्स, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये 3x है माइनस 6 है, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लें इससे, और ये 3 जब कॉमन आएगा ये 3 बाहर निकल आएगा, x रह जाएगा, और ये माइनस और 3 2 बार 6 2 आ जाएगा x माइनस 2। ठीक, मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें 3 कॉमन ले लिया है। जब भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो, जब भी अलजब्रे का मैंने चैप्टर शुरू किया था जब से, तो उस वक्त से मैंने बताया था कि अलजब्रे में जब अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हल करते वक्त सबसे पहले कॉमन लेना है, फिर दूसरा स्टेप जो है वो फैक्टर बनाने हैं, और तीसरा स्टेप जो है उसको जो है फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने अप्लाई किया है, इससे कॉमन ले लिया है। जब कॉमन ले लिया, आगे इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 और माइनस और 2x ओवर x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट, इसको ये जो है इसको इधर ले आए ताकि x वाली इकट्ठी हो जाएंगे, फिर यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। वैसे भी इसको ओवर 1 करके यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं इसको जो है इस तरफ लाकर सिंपलीफाई करते हैं। ओवर 1 करके यहाँ से भी सिंपलीफाई किया जा सकता है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। तो चलें जी, हम इसको इधर ले आते हैं। ये माइनस 2x ओवर x माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x, ये रकम मैं लिखने लगा हूँ, x ओवर 3 इंटू x माइनस 2, और इसको इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x ओवर x माइनस 2, और इज इक्वल टू, इस तरफ क्या रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, इस तरफ ये 2। ठीक, आप ज़रा गौर से इसको देखें। मैंने क्या किया है, ये जो है ये टर्म जो है इसको उठाकर मैं इक्वल के इस तरफ ले आया हूँ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी टर्म की या किसी भी जो है वो रकम का साइन उसके लेफ्ट साइड पर होता है, तो इसका साइन माइनस का इस तरफ जो है इसको ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम क्या आएगा, इज इक्वल टू 2, उसी तरह लिखें। अब देखें x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, ये देखें कॉमन लेने से क्या हमें चीज़ हासिल हो गया कि ये दोनों एक जैसे आ गए हैं। ये देखें दोनों एक जैसे, x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है। एक तो ये इसका एलसीएम लेंगे, ये x माइनस 2 एक लिखना पड़ेगा, और साथ 3 लिख लेंगे, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 इंटू x माइनस 2 इसका एलसीएम। ठीक, ज़रा गौर से देखें, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ इसको इस तरफ ले आया हूँ और फिर जो है इससे कॉमन ले लिया, ये एक जैसे हो गए हैं। एलसीएम इसका आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये एलसीएम, ये बड़ी रकम है, मसलन ये 1 ओवर 6 है प्लस 1 ओवर 3। तो ये तरीका ये है कि अगर ये छोटा एलिमेंट बड़े एलिमेंट पर पूरा डिवाइड हो जाए तो जो बड़ा एलिमेंट है वो इसका एलसीएम होता है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा,
6। इसी तरह अगर 1/3 करें और प्लस जो है 1/12 करें, तो अब देखें ये 3 डिवाइड हो जाता है 12 पर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ये जो है ये भी चीज़ याद रखें, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे। दोबारा मैंने रिफ्रेश कर दिया है कि ये जो है जो डिवाइड हो जाए उसका एलसीएम हो जाएगा बड़ी रकम। तो ये x-2 ये दोनों है, ये 3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 3 इंटू x-2। अब ये 3 इंटू x-2, 3 इंटू x-2 एक दफ़ा, तो 1 जो है ऊपर जो है वो न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x के साथ तो x आ जाएगा, प्लस x-2 के साथ खत्म, क्या बचेगा 3। ये देखें x-2 है, इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम नीचे, तो ये खत्म हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 3 को ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 बार 6, 6x आ जाएगा। क्लियर। अब देखें ये 6x प्लस x क्या बचा, ये क्या इसको सिंप्लीफाई हो गया 7x, ऐड हो जाएंगे 6x और प्लस x, ये 7x हो जाएगा और ये 3 इंटू x-2 आ जाएगा नीचे उसी तरह इज इक्वल टू 2। अब डियर स्टूडेंट ये नीचे जो है इसको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दें या ओवर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। अगर वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते होंगे, दोनों तरफ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओवर 1 करके, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, या उस तरह नहीं करना तो नीचे जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, क्या आ जाएगा 7x ओवर 3 इंटू x-2 इज इक्वल टू 2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, हम वैसे इसको जो है ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 3 इंटू x-2 इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दें और 3 इंटू x-2 इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दें जी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा 7x इज इक्वल टू 3 2 बार 6, 6 आ जाएगा इंटू x-2। 7x इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, ये 6x आ जाएगा और माइनस 6 2 बार 12, 12 आ जाएगा। अब x को इधर लें, x वाली इकट्ठी करें और बगैर x के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये इधर तो x वाली है इसको भी इधर ले आए 7x और ये प्लस 6x है, इधर आकर इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये माइनस 6x हो जाएगा। तो इधर डियर स्टूडेंट क्या बचेगा -12। अब 7x से 6x निकालें तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -12, तो ये x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट। आपका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। ये डियर स्टूडेंट क्या है सोल्यूशन सेट आपका, ये -12 जो है ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसका ज़रा आंसर चेक कर लें, ये क्या आंसर आता है जी इसका। पार्ट नंबर जो है ये 6 था -12 जी। दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। x ओवर यहाँ से कॉमन लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेंगे ये x आ जाएगा और ये 3 2 बार 6 2 आ जाएगा। ये इसी तरह अब अगला स्टेप मैंने क्या किया, ये इसी तरह लिख दिया, इसको उठाकर इक्वल के इस तरफ ले आया हूँ। जब इक्वल के इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड पर आ जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लिया है और फिर ये नीचे इसको मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू -12 आ गई है। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर दें। अगला पार्ट हम करते हैं जी। पार्ट नंबर 7 डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 7 इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। पार्ट नंबर 7 क्या है, 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5 ओवर 4x
+10, और वो ये कह रहा है साथ कि x जो है इसको इक्वल नहीं आना चाहिए, ये -5/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये चलें जी, हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। उसी तरह सवाल बिल्कुल सिंपल है जैसे पहले किया है, उसी तरह इसको सवाल को करेंगे। 2x ओवर 2x + 5 इज इक्वल टू 2/3 -5 ओवर, यहां से डी स्टूडेंट देखें ये 2 कॉमन ले सकते हैं यहां से। 4x + 10 इससे 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 बार 4, ये 2 आ जाएगा, x आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, 2 5 बार 10, 5 आ जाएगा। हमने 2 कॉमन ले लिया है, हमने क्या किया है यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है। अब क्या करें, इसको इस तरफ ले आएं, जैसे पिछला पार्ट किया था उसी तरह इसको इस तरफ ले आएं, तो ये 2x यहाँ भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ओवर करके इसका एलसीएम लेकर फिर आखिर में जा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरह भी हल हो सकता है। तो चले हम इसको इस तरफ ले आते हैं ताकि सारे x वाली एक तरफ हो जाए। ये 2x ओवर 2x + 5, इसको इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये 5/2 × 2x + 5 इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा, ये 2/3 जो है ये इधर रह जाएगा। डी स्टूडेंट जरा गौर करें मैंने क्या किया है बताएं। बिल्कुल उसी तरह किया है, सिर्फ यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है। 2 कॉमन लेकर इस सारी को उठाकर मैं इस तरफ ले आया हूँ इक्वल के, ये माइनस का है इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें डी स्टूडेंट। एलसीएम क्या आएगा, 2x + 5, 2x + 5 ये देख लें कॉमन लेने से ये एक जैसी बन गई हैं। 2x + 5 ये भी 2x + 5 है, तो ये इसका एलसीएम आएगा, 2 भी साथ आ जाएगा, 2x + 5 भी आ जाएगा। ये इसका एलसीएम आएगा 2 × 2x + 5 जो है ये इसका एलसीएम। अब देखें 2x + 5, 2x + 5 के साथ खत्म, क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 2। दोबारा मैं बताता हूँ, 2x + 5 इसको अगर डिवाइड करेंगे, जैसे मैं डिवाइड करके बता देता हूँ, 2 × 2x + 5 डिवाइड करेंगे ओवर 2x + 5, तो यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा 4x, क्या आएगा 4x प्लस, अब ये 2x + 5 2 ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। अगर नीचे यहाँ भी 2 है तो ये 2 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 ऊपर जो है वो न्यूमरेटर में क्या है 5, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आ जाएगा उसी तरह, और ये 2/3 जो है ये डी स्टूडेंट इस तरफ है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब क्या करना है, अब इसको सिंपलीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टी। अब ये क्रॉस मल्टी यहाँ से भी इसको डिवाइड करें, 3 नीचे रह जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका मैं जो है वो बता रहा हूँ कि ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको चले इधर कर लें, तीर का निशान इस तरफ कर लें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 जो है ये इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको करने लगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो है 3 × 4x + 5 इज इक्वल टू 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 × 2x + 5। ठीक, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख ले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 को किसके साथ, 2 × 2x + 5 इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 × 12 आएगा,
ये 12x और प्लस 3 5 टाइम 15 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें 4 और ये आ जाएगा 2x प्लस 5। मैंने अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, एक स्टेप कर दिया कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी, आगे करते हैं जी इसको अंदर मल्टीप्लाई। ये रकम इसी तरह लिखेंगे 12, ये ऊपर वाला पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है ये लीनियर इक्वेशंस, तो ये इसी तरह लाइन लगा लेते हैं 12x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 2 बार, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8x, और ये प्लस 5 के साथ 4 5 टाइम्स 20 आ जाएगा, 4 5 बार 20 आ जाएगा, ये डी स्टूडेंट आ जाएगा। अब x वाली इकट्ठी कर लें और बगैर x के दूसरी तरफ ले जाएं, 8x को इस तरफ ले आएं तो ये 12x और माइनस 8x आ जाएगा, और प्लस 15 जो है इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा 20। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं, स्टेप नहीं छोड़ रहा, यहाँ 15 को बाद में दूसरे स्टेप में ले जाऊँगा। 12x और माइनस 8x, माइनस करेंगे 12x से 8x निकालेंगे तो क्या आएगा 4x आ जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 20। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया कि x के जो है वैल्यू निकालनी है तो पहले नीचे जो डिवाइड हो रहा है उसको ख़त्म करते हैं, फिर x वाली टर्म में जो दूसरी टर्म जो है वो बगैर x के कांस्टेंट जो है वो अगर प्लस या माइनस हो रही है उसको ख़त्म करते हैं। तो ये 15 पहले ख़त्म करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाए, 4x इज इक्वल टू ये 20, ये माइनस 15 आ जाएगा। अब ये 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 से 50 निकालें तो ये 5 आ जाएगा। और ये अब क्या डी स्टूडेंट करना है, ज़रा गौर करें, अब x की वैल्यू हमने निकालनी है, इसके साथ ये 4 है, 4 कैसे ख़त्म करेंगे, हाँ डिवाइड करेंगे, 4 इधर भी डिवाइड कर लें, 4 इधर भी डिवाइड कर ले, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/4, ये डी स्टूडेंट x की वैल्यू 5/4, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या है इसका जी, ये 5/4 जो है ये डी स्टूडेंट आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 2x ओवर 2x प्लस 5 इसी तरह इज इक्वल टू 2/3 उसी तरह, माइनस 5 4x ओवर 10, यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया है, और ये 2 इंटू 2x प्लस 5 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देख ले 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 एक जैसे बन गए हैं। अब इस सारा ये जो टर्म है, इस टर्म को, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये टर्म है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो जब दूसरे इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 2/3, ये 2/3, यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, ये 2 इंटू 2x प्लस 5 ये एलसीएम आएगा। इसको जब एलसीएम से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये एलसीएम करेंगे तो ये 4x प्लस 5/2 इंटू, यहाँ आगे स्टेप करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि ये 3 जो है 4x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखें 3 इंटू ये 3 इंटू ये 4x और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये रकम जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 पहले किया, मैंने डायरेक्ट नहीं किया, 4 इसको कर दिया, फिर ये रकम उसी तरह। अब क्या किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x प्लस 20 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू जो है वो एक तरफ x वाली कर दी है और बगैर x के दूसरी तरफ जो है वो ले गए हैं। फिर ये x के साथ 4 है, इसको ख़त्म करना है, दोनों तरफ 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 5/4। तो डी स्टूडेंट ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/4 जो है
वेरी सिंपल क्वेश्चन। उम्मीद है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।